नमस्कार भी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय मन परिसर में। देखिए भी आपको जो मैं करवा रहा था उसके अंदर आपको करवाए थे भी क्वेश्चन आपको करवाए थे। जो लास्ट क्वेश्चन आपको बताया था उसमें आपको बताया था भी इस क्वेश्चन को हम डिटेल में कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताना है हमें कमेंट बॉक्स के अंदर। तो हो सकता है बच्चे नहीं निकाल पाए हों, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक बार करवाने से पहले आपको क्वेश्चन बोल के बता देते हैं। अभी देखिए 25,220 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो प्रत्येक भाग समान हो जाता है। प्रत्येक भाग समान होने का मतलब है कि प्रत्येक मिश्रधन समान हो जाता है। तो धनराशि के प्रत्येक बटे हुए भाग को ज्ञात करें। भाग का समान मतलब आपको बताया था कि मिश्रधन का समान यानी कि अमाउंट का समान, और मिश्रधन आपका क्या होता है, मूलधन प्लस का ब्याज। तो आप पढ़ चुके हैं भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। भी चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होगा आपका, देखिए ए इंटू में 1 प्लस आर बाई 100। ये हमें क्या दे रखा है, भी हमारे पास 3 अमाउंट दे रखी है, यानी कि 3 राशियां दे रखी है आपकी। एक कितने साल के लिए उधार दी जाती है आपकी, 2 साल के लिए, एक 3 साल के लिए और एक 4 साल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेट हमें कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है, और टाइम है हमारे पास 2 साल, 3 साल और 4 साल। और हमें बताना क्या है, उन राशियों को किस अमाउंट में, किस भाग में बांटा गया था। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूं, फिर भी आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए यहाँ पर रेट क्या है आपकी, रेट बराबर है, तो रेट कितनी है 5% समय 2 साल बराबर बी इंटू में 1 प्लस 5/100 और इसकी पावर कितनी होगी 3 साल इक्वल में सी इंटू में 1 प्लस 5/100। ये कितने साल के लिए दिया गया, 4 साल के लिए दिया गया। बराबर का निशान क्यों लगाया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया है भी वो समान भाग हो जाती है वो राशि, प्रत्येक भाग बिल्कुल समान हो जाता है, तो प्रत्येक भाग को समान कर दिया है हमने। अब मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन के अंदर, आप गौर से देखिए, क्या मैं सभी को 1 प्लस 5/100 से डिवाइड कर दूं, यानी कि इसको मैं भाग करता हूं 1 प्लस 5/100 की पावर 2 से, तो इसको भी डिवाइड करूंगा 1 प्लस 5/100 की पावर 2 से, और इसको भी डिवाइड करेंगे 1 प्लस 5/100 की पावर 2 से। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये आपका 2 आएगा भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, भी इधर आया आपका a बराबर में, इधर क्या आएगा भी, ये कट जाएगा आपका, देखिए 1/20 यानी कि b गुणा में 21/20 बराबर c गुणा में मेरे पास क्या होगा भी, ये देखिए 21/20 यानी कि 441 अपॉन में मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पर 400 आया। देखिए ये चीज आई है। यहाँ पर अब हम आगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या इधर भी मैं 400 से गुणा कर दूं और b को भी 400 से गुणा कर दूं और c को भी 400 से गुणा कर दूं, तीनों बराबर हैं तो तीनों के साथ मैं 400 से गुणा करूंगा, क्योंकि नीचे की वैल्यू फिर खत्म हो जाएगी, जो चीज आपकी डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये आएगा मेरे पास 400a बराबर, इधर 400 से गुणा करूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा b इंटू में 420, और इधर करेंगे तो आएगा c इंटू में 441 आया भी। देखिए यहाँ तक हमने कर लिया है। अब मैं आगे क्या करूंगा, किस चीज का यूज करूंगा, उसके बारे में आपको समझना होगा, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक चीज समझ में आई होगी। देखिए इनवर्स रेशो का यूज करके इनको लिखेंगे, यानी कि इनवर्स रेशो का मतलब क्या है, इनवर्स रेशो का मतलब है यहाँ पर अगर मैं इस 400 को अगर एक बार यहाँ पर 400 पे हाथ लगा लूँ तो मैं किसके गुणा करूंगा, 420 गुणा में 441, यही करेंगे भी हम, यानी कि 420 गुणा में 441 बराबर यहाँ अगर 420 को अगर मैं एक बार आपको बंद कर दूं तो गुणा किसके करूंगा, अभी 441 और 441 और गुणा में 400 बराबर सेम, यहाँ पर किसकी गुणा करेंगे, 400 गुणा में 420, 400 गुणा में 420। इनको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो यहाँ से देखिए हम कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका 0, ये भी 0, और इधर भी आपका 0 से कैंसिल, ये 21 से कट जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 21, और इधर आपका 21 से 2 पे 42,
ठीक है अभी। और कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है अभी आपकी, आप देख सकते हो, ये 2 से कैंसिल होगा, ये 2 से कितना आएगा 20, और ये 2 से कितना आएगा 21। तो इनके गुना करेंगे तो 21 21 441 बराबर में यहाँ पर कितना आया 420 बराबर, और इधर कितना आया अभी आपका आप देख सकते हो 400। हमने जब पहले लास्ट वीडियो के अंदर यानी कि इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसके अंदर सोल्व किया था तो यही रेशो बनाया था। इसको हम ऐसे लिखेंगे भी, जो राशि ज़्यादा समय के लिए दी जाती है वो राशि कम होगी, जो कम समय के लिए दी जाती है वो राशि ज़्यादा होगी, और जो राशि बीच की है उसको बीच के रेशो के अंदर हम एडजस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ भी आपको ये डिटेल के अंदर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर इससे पहले वाली वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाके उसका लास्ट क्वेश्चन यानी वीडियो के लास्ट में उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर आप इसको डिटेल के अंदर समझ सकते हैं। उस वीडियो में हमने कुछ चीज़ों के बारे में बताया था, जो बाकी चीज़ें हैं वो आपकी ये हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको देख सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दी जाती है और 5 वर्ष के अंदर वो राशि कितनी बढ़ जाती है, 50% बढ़ जाती है। तो 50% का भिन्न आपका 1/2 होगा, यानी वो राशि होगी आपकी 2 से 3 हो जाएगी, बढ़ेगी जब। अब क्वेश्चन के अंदर हमें ये बता रखा है कि 3 राशियां हैं आपकी XYZ को 10, 15 और 20 सालों के लिए उधार दिया जाता है। यदि तीनों राशियों पर हमें जो मिश्र धन प्राप्त होगा वो बिल्कुल ही समान हो तो आपको XYZ का मान यानी कि अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ये आपका A है और ये है आपका B। तो इसको मैं क्या लिखूंगा अभी, यहाँ से आप देख लीजिए 2, यानी कि ये होगा A², रेशो बनाएंगे B² और रेशो A इंटू B। ऐसा हमने क्यों किया, ये चीज़ इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। यानी A² ये होगा 4 और B² ये होगा हमारे पास 9 और C² ये हमारे पास होगा 2 ये 6। अब इस अनुपात में हमारे पास आंसर हो, ये चीज़ तो बिल्कुल सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो देखिए हम चेक करेंगे अब हमारे समय के अंदर, समय हमें कितना दे रखा है। अभी देखिए समय हमें दे रखा है 10 साल और 15 साल और ये है आपका 20 साल का समय दे रखा है। अगर मैं ईयर का रेशो बनाऊं यानी कि ईयर को अगर मैं छोटे रेशो के अंदर कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास कितना होगा 2:3:4, यानी कि हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल। ये जो रेशो बना है ये हमारा 10 साल 15 साल और 20 साल का रेशो बना है अभी आपका। यानी कि इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो ये इस पार्ट के अंदर कन्वर्ट होगा अभी आपका। तो यहाँ पर देखिए हमें पार्ट चेक करना है। देखिए डिफरेंस 5-5 साल का दे रखा है आपका। तो यहाँ से आप एक चीज देखिए, सबसे कम समय के लिए जो राशि दी जाएगी वो 10 साल के लिए दी जाएगी, लेकिन 10 साल में जो राशि दी गई है ना और जो 20 साल के लिए जो राशि दी गई है, दोनों का मिश्र धन बराबर होना चाहिए। तो ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, जब 10 सालों में मैं ज़्यादा पैसा दूं और 20 सालों के लिए कम पैसा दूं, तो क्या होगा कि चीज़ें बराबर हो जाएंगी, यानी कि मिश्र धन बराबर हो जाएगा। तो 10 सालों के लिए वो कितना पैसा देगा, अभी 10 सालों के लिए कितना रुपए देगा आपका 9, और 15 साल के लिए आपका 6, और 20 साल के लिए कितना 4। यानी कि इस रेशो को अगर मैं अरेंज करूंगा तो मेरे पास आएगा 9:6:4। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा 9:6:4। आप देख सकते हो कितना अच्छा और कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपको अगर क्वेश्चन अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है और आप उस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश। देखिए जी सभी बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2001 के आरंभ में हमारे पास 1000 बकरियां थी और प्रति वर्ष जन्म के कारण उनमें 10% की वृद्धि हो जाती है, और वर्ष के अंत में हमारे पास जितनी भी बकरियां होती हैं उसकी दुगनी बकरियां कर ली जाती हैं, यानी कि इतनी बकरियां और खरीद ली जाती हैं। ठीक है, तो बकरियों की संख्या हमारे पास दुगनी हो जाती है। तो वर्ष 2004 के आरंभ में हमारे पास कितनी बकरियां होंगी, ये आपका क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देखिए भी 2001 के आरंभ में हमारे पास कितनी बकरियां थी, यहाँ पर 1000 बकरियां थी, और 10% का भिन्न होगा आपका 1/10 बकरियां बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर मैं 1/10 निकालता हूँ तो बकरियां अब मेरे पास कितनी हो जाएंगी 1100 हो जाएंगी।
लेकिन वो अब बकरियों को दुगना कर देगा, तो बकरियां इतनी ही और खरीद लेता है, तो अब बकरियां कितनी हो गई? 2200। यानी कि 2002 के आरंभ में हमारे पास कितनी बकरियां हैं? 2200 हैं। अब वो 2200 का क्या करेगा? 1/10 बकरियां जन्म के कारण बढ़ जाएंगी, तो ये मेरे पास कितनी हो जाएंगी? यानी कि इसमें मैं 220 बकरियां और जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास बकरियां कितनी हो जाएंगी? 2420 बकरियां हो जाएंगी। यानी कि 2420 बकरियां हो गई हैं। अब इसका अगर मैं 10% और निकालता हूं, तो यानी कि इसमें 10% बकरियां और बढ़ जाएंगी, यानी कि 1/10 हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए 2200 का 10% हमने निकाल लिया, 1/10। ठीक, अभी ये आ गया था हमारे पास, 2420 बकरियां हो गई। अब वो इनकी दुगनी कर देता है, तो अब हमारे पास बकरियां कितनी हो जाएंगी? 0, 4, 8 और 4। यानी कि 2003 के आरंभ में हमारे पास 4840 बकरियां हो जाएंगी। अब वो क्या करेगा? इसमें 10% तो जन्म के कारण बढ़ जाएंगी, यानी कि इसका अगर मैं 1/10 निकालता हूं, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? अभी देखिए 5324 आएगा। यानी कि मैंने 4484 में 484 ऐड कर दिया, तो 5324 आया। अब वो इन बकरियों को फिर दुगना करेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, 4, 6 और 10। यानी कि 2004 के आरंभ में उसके पास कितनी बकरियां हो जाएंगी? 10,648 बकरियां हो जाएंगी। क्या आप इस पैटर्न से एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन को करना पसंद करेंगे? इस तरीके से हम एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन करेंगे तो हमारे कुछ सेकंड वेस्ट हो जाएंगे। तो इस पैटर्न का यूज ना करके हम एक नए पैटर्न का यूज करेंगे। तो वो नया पैटर्न क्या है आपका? देखिए, इस पैटर्न का यूज नहीं करेंगे हम क्योंकि आप है ना एग्जाम हॉल के अंदर अगर इस पैटर्न का यूज करेंगे तो ये पैटर्न काफी पुराना हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर 10% का भिन्न बनाऊं तो आपका कितना होगा? देखिए 1/10, और 10% हर साल बढ़ जाती हैं, तो कितनी होंगी? 10 से 11। और 2001 के आरंभ में हमारे पास कितनी बकरियां हैं, और 2004 के आरंभ में हमारे पास कितनी बकरियां हो जाएंगी, ये हमें बताना है। तो हमारे पास समय कितना है? 3 साल का समय है। तो यहाँ पर इसका भी क्यूब रूट कर दीजिए, 3 साल की बात है तो इसका भी क्यूब रूट कर दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं? 10% बकरियां जन्म के कारण बढ़ जाती हैं, उसके बाद हम उतनी बकरियां और खरीद लेते हैं, तो बकरियों की संख्या दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है तो 11 को आप 2 से गुणा कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 10 का क्यूब, और ये आएगा हमारे पास 22 का क्यूब। 10 का क्यूब मेरे पास कितना होगा? 1000, और 22 का क्यूब कितना होगा? 10,648। यानी कि 2001 के आरंभ में हमारे पास 1000 बकरियां थी, और 2004 के आरंभ में हमारे पास 10,648 बकरियां हो जाएंगी। कितना अच्छा पैटर्न है इसका, अगर आप यूज करेंगे ना तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। इससे शॉर्ट इस क्वेश्चन का कोई मेथड नहीं है, चाहे आपको जो दर है वो 10% जन्म दर दे रखी हो, या 12.5% दे रखी हो, या 16 से 2.3% दे रखी हो। इस पैटर्न से अगर आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा, और एग्जाम के अंदर हम वो बचा हुआ समय उन प्रश्नों पे लगा सकते हैं जो ज़्यादा समय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको देखिए और उसको हल करने की कोशिश करिए। अगर उस क्वेश्चन को आप कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें आंसर जरूर बताइए। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार आपको बोल के बता देता हूँ। देखिए, ए की धनराशि बी की धनराशि से 41/400 गुना बढ़ जाती है। यानी कि 41/400 गुना आपकी राशि बढ़ जाती है। किसकी? ए की धनराशि बी की धनराशि से। तो यानी कि ए और बी अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ए होगा 441 और बी कितना होगा? 400। इतने गुना ये धनराशि क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये चीज देखिए आप, कितनी अच्छी चीज है। अब क्वेश्चन में आगे बता रखा है, अभी बी है वो अपनी राशि को 9% वार्षिक दर से 2 वर्षों में खर्च करता है। तो बताइए ए अपनी धनराशि को किस दर से खर्च करे कि 2 वर्ष बाद उनकी धनराशि इक्वल हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस पैटर्न से करें। प्रश्न पढ़ने के बाद आपके दिमाग के अंदर क्या चीज क्लिक होती है, इसको मैं एक बार आपको डिटेल में बता देता हूं, फिर आपको जिस पैटर्न का यूज करेंगे उसको भी बताएंगे। तो देखिए 441, हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका 1 - R/100, और ऊपर आपका टाइम। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास टाइम कितना है भाई? 2 साल का टाइम है यहाँ पर, ठीक है। बराबर ये होगा आपका
400 1 माइनस R/100 टाइम हमारे पास कितना है 2 साल। अब आप देखिए R आपकी रेट है, किस चीज की रेट दे रखी है, B अपनी धनराशि को 9% यानी B की रेट दे रखी है। B हमारे पास कितना था 400, B की रेट दे रखी है 9, यानी कि यहाँ R की जगह में क्या लिख दूंगा आपका 9 लिखेंगे भी, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन में अब हमें आगे करना क्या है, देखिए आप सोचिए आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ मैं 400 को अगर बराबर हमने क्यों किया, इस चीज को भी समझिए। बराबर हमने इसलिए किया क्योंकि हमें धनराशि है जो वो बराबर प्राप्त होगी, यानी कि इससे जो भी हमारे पास टोटल धनराशि मिलेगी, यहाँ से जो टोटल धनराशि मिलेगी ना वो इक्वल होगी, तो हमने बीच में इक्वल का साइन लगाया है। तो 400 को अगर इधर में डिवाइड में लेके आऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, देखिए भी 441 बटे में होगा 400 और बराबर होगा मेरे पास 1 माइनस 9/100 की पावर 2 और डिवाइड में 1 माइनस R/100 की पावर कितनी होगी आपकी 2। अगर यहाँ पर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, देखिए इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो इसको आगे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखिए यहाँ पर 441 क्या होगा आपका 21 का स्क्वायर होगा, 420 का स्क्वायर होगा, बराबर ये मेरे पास कितना हो जाएगा अभी देखिए 100 में से मैं 9 माइनस करूंगा तो 91/100, ऊपर कितना आएगा मेरे पास 91/100 आएगा, और नीचे मेरे पास कितना आएगा अभी देखिए 100 माइनस R/100, यानी कि 100 माइनस R, ये रेट हमें फाइंड करनी है, बटे में 100 आएगा। तो 100 से हम 100 कैंसिल कर देंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अभी इसको लिख देते हैं मैं, ऊपर होगा 91, नीचे होगा 100 माइनस का R। अब आप मेरे को ये बताइए क्या इस चीज को हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी इस चीज को समझिए आप। ये जो चीज हमने निकाली है इसको डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो पैटर्न मैंने लिखा है इसको एक बार मिटा देता हूं। इस चीज को डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं उस चीज के बारे में आप गौर करिएगा मेरी बात के ऊपर। देखिए धनराशि है वो ए की धनराशि बी की धनराशि से कितनी हो जाएगी, ए और बी है, बी की अगर 400 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 441। अब हम क्या करेंगे देखिए भी 441 बटे में 400 बराबर बी है वो अपनी धनराशि में 9% वार्षिक दर से क्या करता है भाई 2 वर्ष में खर्च कर देता है। तो अगर मैं 100% से 9% माइनस करूं भी, देखिए 100% की राशि थी, 9 माइनस करूंगा तो यहां पर कितना आएगा 91, ये हमें पता नहीं, 100 माइनस में 8। देखिए ये ए है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, यानी कि वज्र गुणा करेंगे तो यही चीज हमें फाइंड करनी थी, ये चीज हमने निकाल दी। अब आप देखिए इस चीज का यूज कैसे करेंगे, 2 वर्ष की बात दे रखी है तो हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये कितना आएगा मेरे पास 21/20 बराबर होगा आपका 91 बटे में 100 माइनस में R। यही चीज हमने फाइंड की थी, ये चीज अब हमने क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट फाइंड कर ली। इसको काट देंगे, देखिए 7 से कट जाएगा 3 पे, ये 13 पे, और ये आपका कितना होगा भाई 13 दूनी 26, 260 बटे 3, यानी कि 100 माइनस R बराबर होगा कितना 260 बटे में 3। तो यहाँ पर देखिए माइनस R बराबर कितना होगा, उधर लेके जाएंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 40/3 आएगा, कैंसिल होगा। तो रेट हमारे पास कितनी आई है 40/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से ए है वो उस राशि को खर्च करेगा ना, तब जाके उन्हें बराबर धनराशि, उनकी धनराशि बराबर हो जाएगी 2 सालों के अंदर। कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप उसको करिए और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए। मैं क्वेश्चन आपको बोल के बता देता हूँ एक बार। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति है वो बैंक में 72,000 रुपये अपने खाते में से निकाल कर बैंक खाते को क्या करता है, वो बंद कर देता है। उसने 1 साल पहले बैंक से 36,000 रुपये निकाले थे तथा 2 वर्ष पहले 28,000 रुपये निकाले थे। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 20% वार्षिक रही हो तो बताइए उसके खाता खोलने से पहले, यानी कि जब उसने खाता खोला था, खोलने से पहले नहीं, जब खाता उसने खोला था खोलते समय कितनी धनराशि जमा की थी। तो देखिए 20% का भिन्न आपका कितना होगा अभी 1/5, यानी कि 5 से 6। हम पीछे से चलेंगे, इस क्वेश्चन को पीछे से लेके चलेंगे। भी देखिए उसने अभी अभी जस्ट यानी कि लास्ट टाइम कितने रुपए निकाले हैं, उसने 72,000 रुपए निकाले हैं।
तो यानी कि 72,000 पे उसे 20% वार्षिक दर से ब्याज मिला होगा। तो ये 72,000 रुपये उसने निकाले हैं अभी देखिए, ठीक है अभी। तो ये देखिए 72,000 इसका कितना गुणा है 12,000, ठीक है, यानी कि 12 छिक आपका कितना होता है 72। तो इसको भी अगर मैं 12,000 से गुणा कर देता हूँ भी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60,000। यानी कि एक साल पहले उसके अकाउंट में 60,000 रुपए थे, 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उसे एक साल में ब्याज मिला और उसने अगले साल 72,000 रुपए पूरे निकाल के अपना खाता बंद कर दिया। अब देखिए 60,000 रुपए थे उससे पहले वाले अकाउंट में, लेकिन उससे पहले उसने कितने रुपए निकाले, उसने 36,000 रुपए निकाले थे एक साल पहले। तो देखिए 60,000 में मैं अगर 36,000 ऐड करता हूं तो उसके अकाउंट में कितने रुपए थे भाई, उसके अकाउंट में 96,000 रुपए थे। उस टाइम हमारी दर कितनी भी देखिए 5 से 6 यही थी, 96,000 रुपए थे। तो ये कितना आएगा भी आपका, कितना गुना था भी देखिए 16 गुना था, यानी कि इसको 16,000 से गुना करूंगा तो आपका कितना आएगा 96,000 आएगा। तो 5 को भी हम 16,000 से गुना करेंगे, तो यानी कि उसके खाते में जब उसने 36,000 निकाले थे भी, उस टाइम उसके खाते में कितने पैसे थे, उस टाइम उसके खाते में कितने पैसे थे भी 80,000 रुपए थे। कितने रुपए थे 80,000 रुपए थे। लेकिन जब 80,000 रुपए थे तो उसने उससे पहले कितने रुपए निकाले थे भी, उससे पहले उसने 28,000 रुपए निकाले थे अपने अकाउंट में से। तो 80,000 में मैं अगर 28,000 ऐड करता हूँ, 28,000 ऐड करता हूँ तो उसके अकाउंट में कितने थे भी 1,08,000 रुपए थे। कितने रुपए थे 1,08,000 रुपए थे। लेकिन दर हमारी कितनी थी भी, दर वही थी हमारी कितनी 5 से 6। तो ये कितने गुना हो गया 1,08,000, कितना गुना हो गया भी आप इसको देख सकते हो भी 18 छिक कितना होता है 108। तो ये कितना हो जाएगा 18,000 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको मैं 18,000 से गुना करता हूँ तो गुना में 18,000। तो उस टाइम जब उसने खाता खुलवाया तो उसके अकाउंट में उसने कितने रुपए जमा करवाए थे 90,000 रुपए जमा करवाए थे। अब देखिए इसको सीक्वेंस से देखिए क्वेश्चन को, उसने 90,000 रुपए अपने खाते में जमा करवाए, उसके बाद उसने कितने रुपए निकलवा लिए अपने खाते से भी, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बता रखा है उसने 28,000 रुपए निकलवा लिए। जब 28,000 रुपए निकालने के बाद उसके खाते में कितने रुपए बचे भी देखिए, उसे ब्याज मिला 90,000 का ब्याज मिला उसे 1,08,000। 1,08,000 में से उसने 28,000 रुपए निकाल लिए तो उसके खाते में कितने बचे 80,000। 80,000 का ब्याज मिला उसे कितना मिले 96,000। 96,000 में से फिर उसने कितने निकाल लिए 36,000। तो उसके खाते में कितने बचे 60,000। 60,000 पे उसे ब्याज मिला 12,000 तो उसके कितने हो गए 72,000। उसने 72,000 निकाल के अपना अकाउंट बंद कर दिया। तो उसने शुरू में कितने पैसे जमा कराए थे 90,000 रुपए उसने स्टार्टिंग में अपने खाते के अंदर जमा कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वीडियो पसंद आया तो आप शेयर जरूर करें, क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किसी निश्चित धनराशि को किसी निश्चित ब्याज दर से निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष से 5 वर्ष तक वो राशि है आपकी वो 1.191016 इतने गुना हो जाती है। 2 से 5 वर्ष तक इतने गुना वो राशि हो जाती है। तो आपको बताना है चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए वो राशि मैं मान लेता हूँ 1 है, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में 6 डिजिट है, इधर आएंगे मेरे पास 3 और 3 6 0, और इधर है मेरे पास 11911016, और इधर देखिए आप 2 साल से 5 साल के बीच इतने गुना इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर समय का अंतर मेरे पास कितना है 3 साल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस अब मैं इनका क्यूब रूट करूंगा। तो देखिए इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये किसका क्यूब रूट है, यहाँ पर देखिए 2 के जोड़े बनाएंगे क्यूब रूट है तो ये कितना आएगा आपका 100। अब दिक्कत यहाँ आती है इसका क्यूब रूट कैसे निकाले, क्यूब रूट निकालना भी आपको सिखाएंगे। यहाँ से मैं देखता हूँ भी ऐसा कौन सा क्यूब है 1 से लेके 10 तक जिसके लास्ट में 6 आता है, वो मात्र 6 ही है। यानी 6 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो देखिए 6 से 36, 36 को 6 से गुना करेंगे 216, लास्ट में 6 आया आपका, तो इधर आएगा 6। 3 डिजिट छोड़ के, क्यूब रूट है तो 3 डिजिट छोड़ के हम 1191 का नियरेस्ट क्यूब रूट देखेंगे। तो देखिए इसका नियरेस्ट कितना होगा, 10 का क्यूब कितना होता है आपका 1000, और 11 का क्यूब आपका 1331, यानी 1331 होगा। तो आप देख सकते हो नियरेस्ट कितना है आपका 1000 है। नियरेस्ट का मतलब इससे पहले वाला क्यूब आपका कितना है 10। तो ये किसका क्यूब है, ये 106 का क्यूब है। तो यहाँ से हम देखेंगे 6 है वो किस पे ब्याज मिला हमें 100 पे। तो यहाँ से गुणा में 100 करेंगे तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी
6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वो धन 2 वर्ष से 5 वर्ष में 1.191016 गुना हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके हम आपसे फिर मिलेंगे और मैं जल्द ही आपकी स्कूल के बच्चों के लिए आपकी उनकी जो वीडियो हैं उनको भी अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। आप बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते जरूर रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।